जय माता दी। आज की क्लास 8 के फाउंडेशन बैच में हम साइंस का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, फसल उत्पादन और प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहली जो शब्द आता है वो है फसल, क्रॉप। क्रॉप होता क्या है, तो इसके लिए हमें थोड़ा हमारे मनुष्य के प्राचीन इतिहास के बारे में देखना होगा कि आज से लगभग 10,000 वर्ष ईस्वी पूर्व मनुष्य घुमक्कड़ जाति का था। वो एक जगह स्थिर रहता नहीं था और अपना जीवन यापन करने के लिए आगे पलायन करता रहता था। अब वो पेड़ पौधों की जड़ों पर आश्रित होने लगा, तो उसने समूह बना करके और पेड़ पौधों को उगाना शुरू किया। तो एक ही किस्म के पौधे यानी प्लांट को किसी स्थान पर जिसे हम फील्ड यानी खेत कहते हैं, किसी स्थान पर बड़े पैमाने में यानी कि स्केल में, लार्ज स्केल में उगाना ही फसल कहलाता है। तो फसल होती क्या है कि एक ही किस्म के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाना ही फसल कहते हैं, फसल की क्रिया कहते हैं। अब हम जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है, विशाल देश है, बहु जनसंख्या वाला देश है। इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये एक विस्तृत क्षेत्रफल लिए हुए है। तो यहाँ के प्रत्येक स्थान की जलवायु, जैसे ताप है, आर्द्रता है। आर्द्रता का मतलब होता है नमी, जो हमारी वायु में जल की वाष्प उपस्थित होती है वो आर्द्रता, नमी कहलाती है, मॉइस्चराइज कहलाता है। और दूसरा वर्षा जैसी परिस्थितियां अलग अलग पाई जाती हैं। कोई स्थान पर तापमान ज्यादा है, कहीं पर नमी ज्यादा है, तो कहीं पर बारिश ज्यादा है। इसलिए फसल जो है यानी कि फसल उत्पादन मौसमों के आधार पर किया जाता है और फसल उत्पादन के आधार पर फसलों को दो वर्गों में बांटा गया। फसल दो वर्गों में बांटी गई। पहली फसल कौन सी है, तो सबसे पहली फसल खरीफ की फसल होती है।
खरीफ की फसल किसे कहते हैं? वह फसल जो वर्षा ऋतु में, वह फसल जो वर्षा ऋतु में जून से और सितंबर, जून से सितंबर तक बोई जाती है, और जिसके लिए आपके पानी यानी जल की मात्रा, प्रचुर मात्रा चाहिए, तो ये ऐसे स्थलों पर ही बोई जाती है जहां वर्षा अधिक होती है, पानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वहां खरीफ की फसल की जाती है, और ये जून से सितंबर के महीने में की जाती है। इस फसल के अंतर्गत आपके धान है यानी चावल है, आपका मक्का है, आपका सोयाबीन है, आपका कपास है यानी रुई, ये आते हैं। अब देखिए दूसरी जो फसल है वो आपकी बांटी गई रबी की फसल कहलाती है। रबी की फसल, अब रबी की फसल जो है इसके लिए कौन सा समय उचित है? तो ये शीत ऋतु में की जाती है। शीत ऋतु में जो फसल उगाई जाती है वो फसल आपकी रबी की फसल कहलाती है। इसका जो टाइमिंग होता है वो होता है अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर से मार्च तक जो भी फसल बोई जाती है उस फसल को रबी की ही फसल कहा जाता है। अब इसके लिए क्या है, पानी की थोड़ी कम मात्रा चाहिए होती है, इसलिए इसमें गेहूं, चना, आपके मटर, आपके सरसों, आपके अलसी, ये आपकी रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। तो हमने देखा कि फसल को ऋतुओं के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया, एक खरीफ की फसल और एक रबी की फसल। खरीफ की फसल जून से सितंबर में, और कौन सी में? वर्षा ऋतु में किया जाता है, रेनी सीजन में किया जाता है। इसमें पानी की प्रचुर मात्रा पाई चाहिए इस फसल के लिए। तो दूसरी फसल है रबी की फसल, जो शीत ऋतु में, जहां पर हमें लगातार पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो अक्टूबर से और मार्च तक ये फसल की जाती है। अब बात आती है कि किसान एक विशेष क्रियाकलाप करता है और उन क्रियाकलापों के दौरान ही वो फसल जो है उगाता है। तो किसान के द्वारा किए जाने वाले जो फसल उगाता है उसको हम फार्मर यानी कि किसान कहते हैं। और किसान जो है एक उचित क्रम में फसल उत्पादन के लिए क्रियाकलाप करता है, जिससे वो अच्छी पैदावार उठा सके। इन क्रियाकलापों को कृषि की पद्धतियां कहा जाता है।
कृषि की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये सिस्टम क्या होता है, ये आज समझेंगे हम। देखिए, मैं एक एक सिस्टम का थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर डिटेल में आपके कमेंट्स के आधार पर बताऊंगा कि सबसे पहला जो प्रोसेस किया जाता है किसान के द्वारा, वो मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करना, इस काम को वो किया करता है। तो आपने देखा होगा कि कहीं किसी स्थल में मिट्टी कठोर होती है और कहीं आपकी बालू है, तो रेत, कहीं पर आपकी चिकनी मिट्टी है, कहीं दोमट मिट्टी है। तो मिट्टी को सबसे पहले उसकी किस्म देख करके उसे तैयार करना पड़ता है फसल के लिए, और मिट्टी को तैयार करने के लिए वो जुताई करता है। क्या करता है? जुताई। अब जुताई क्या होती है? मिट्टी को उलटने व पलटने की क्रिया व पोला बनाने की क्रिया जुताई कहलाती है। जुताई के अंतर्गत मिट्टी को पोला बनाया जाता है और उसमें हुमस यानी उपजाऊ उसे बनाने के लिए उसे पोला किया जाता है, भुरभुरा किया जाता है। तो मिट्टी जुताई करके और तैयार की जाती है। जब मिट्टी को हल की सहायता से उल्टा जाता है तो वो डेलों के रूप में आती है, डेले। तो ये डेले जो हैं, इनको फोड़ना आवश्यक होता है और फिर मिट्टी को समतल करना पड़ता है, मिट्टी को समतल करना पड़ता है, जिसे आमतौर पर किसान मैज लगाना कहते हैं, मैज लगाता है। और यहां हम इस प्रोसेस में से पाटल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाटल। तो एक चौड़ा आयताकार जो है पट्टा, उसकी सहायता से जो है वो पशुओं की सहायता से खींचा जाए या उसकी सहायता से, ट्रैक्टर की सहायता से खींचा जाए, और मिट्टी को एक समतल में लाने के लिए जो क्रिया की जाती है वो पाटल कहलाती है। और पाटल के लिए हमको देखिए, पाटल के लिए तो जुताई के लिए हल की आवश्यकता पड़ती है और पाटल के लिए मैज। अब देखिए, दूसरी इसके बाद जो क्रिया होती है वो होती है बुवाई। तो बुवाई जो करते हैं तो उसके लिए हम प्राचीन काल में एक विशेष प्रकार की औजार का प्रयोग करते थे, जो हल में ही एक कीपनुमा संरचना और उसमें बीज को डाल दिया जाता था, और बीज एक एक करके या दो दो चार करके और आगे बढ़ते थे, वो गिर करके अंदर भूमि तक जा करके और उसमें बीजों को डाला जाता था। ऊपर बीज को क्यों नहीं रखा जाता कि आपके जो पक्षी हैं वो उसको चुग जाएंगे तो वो फसल उग नहीं पाएगी, इसलिए बुवाई करना। आजकल बुवाई जो है सीड ड्रिलों की सहायता से की जाती है, सीड ड्रिल। अब बुवाई का जो प्रोसेस है वो आपका प्राचीन में किसान
हल में ही सीड ड्रिल का प्रयोग करता था और अब हम ट्रैक्टर में इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए अगली बात आती है कि बुवाई अगर जब कर लेता है तो बुवाई करते समय हमें बीज जो डालते हैं, जिस भी पौधे की हमें फसल करनी है, जैसे आपको धान उगाना है, मक्का उगाना है, मूंगफली उगानी है, तो उस बीज की उच्च गुणवत्ता वह किस्म का चयन किया जाता है। यह चयन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हर बीज का पौधा अलग अलग क्षमता का जो है उत्पादन देगा। तो अधिक उत्पादन करना है तो अच्छी गुणवत्ता व अच्छी किस्म वाले बीजों का चयन करना एक किसान को चाहिए। तीसरा, इसके बाद जो करते हैं वो खाद या उर्वरक डालते हैं। खाद व उर्वरक का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद फिर क्या करता है कि मिट्टी की नमी कम हो जाती है तो वो सिंचाई करता है फसल की आवश्यकता अनुसार। फिर अवांछित जो पौधे हमारे फसल में उगाते हैं उनको हम खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार से फिर सुरक्षा करते हैं। और खरपतवार से सुरक्षा करने के लिए प्राचीन काल में खरपतवार को हटाने के लिए हम जो है कुदाली का प्रयोग करते थे। किसका? कुदाली का। लेकिन आजकल ऐसे रासायनिक उर्वरक उपलब्ध हैं या ऐसी दवाइयां उपलब्ध हैं जो खरपतवार को नष्ट कर देती हैं। और खरपतवार को से सुरक्षा करने के लिए ही नराई की जाती थी। लेकिन आजकल ये प्रोसेस बहुत कम हो चुका है। इसके बाद जब फसल तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई की जाती है। उसकी कटाई की जाती है और कटाई करने के बाद वो ट्रैक्टरों की सहायता से या मशीनों की सहायता से या मनुष्य या मजदूरों की सहायता से वो जो कटाई करवाते हैं, उसके बाद जो थ्रेशर नामक एक वो है उससे हम बीज को अलग निकाल देते हैं और उसकी जो पौधे के तने के हिस्से हैं उनकी हम, जैसे आपने देखा होगा कुट्टी, तूरा, ये इस तरीके की चीजें प्राप्त कर लेते हैं जो जानवरों के लिए खाद्य पदार्थ का के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जब कटाई हो जाती है तो उसका एक जगह उचित भंडारण भी करना जरूरी है, स्टोर भी करना आवश्यक है। तो कृषि की पद्धतियों के अंतर्गत 7 क्रियाएं आती हैं। मिट्टी को तैयार करना, बुवाई करना, खाद व उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा करना, उसकी कटाई करवाना और भंडारण करना। तो आज की वीडियो का समापन मैं यही कर रहा हूं कि आज की वीडियो में अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट्स की सहायता से उनको पूछ सकते हैं, जिससे मैं अगली वीडियो में उन प्रश्नों का आपको सॉल्व करा सकूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।